भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सबमरीन बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। कहने को ये बांग्लादेश का पनडुब्बी बेस होगा, लेकिन इसके जरिए चीन समंदर के इस इलाके में अपना कब्जा बढ़ाने का मंसूबा पाले हुए है। ये भारत के खिलाफ समंदर में ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसके जरिए चीन समंदर में पूरब से लेकर पश्चिम और दक्षिण तक हिंद को घेरने की तैयारी कर रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप चीनी साजिश की पूरी हकीकत समझ पाएंगे। हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में जहां से बंगाल की खाड़ी शुरू होती है, वहां पर चीन ने समंदर में कैसी घेराबंदी की है, पहले उसकी मौजूदा स्थिति समझिए। म्यांमार के पास इसी महीने पहुंची है चीन की किलर पनडुब्बी मिंग क्लास टाइप 35B की सबमरीन, जबकि ऐसी ही दो पनडुब्बी चीन आज से 5 साल पहले यानी 2016 में बांग्लादेश को बेच चुका है। लेकिन चिंता इन पनडुब्बियों को लेकर नहीं है, चिंता इस बात को लेकर है कि अब चीन बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन जल्द ही बांग्लादेश में सबमरीन बेस तैयार करेगा और इस सबमरीन बेस का इस्तेमाल न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि जरूरत के मुताबिक चीन भी कर सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत की चिंता का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चीनी सबमरीन की मौजूदगी कभी भी तनाव को बढ़ा सकती है। बांग्लादेश के बहाने चीन जो साजिश कर रहा है, इस साजिश का पूरा रोड मैप आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को मोहरा बनाकर चीन असल में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। पहले ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में बनने वाले चीनी सबमरीन बेस को लेकर चीन की ओर से क्या तैयारियां हो रही हैं। चीनी एक्सपर्ट्स अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस के लिए पहुंचने वाले हैं। चीनी टीम में 230 एक्सपर्ट्स होंगे जो अगले 1 साल तक बांग्लादेश में रहकर सबमरीन बेस का खाका तैयार करेंगे। कहने को ये सबमरीन बेस बांग्लादेश के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल चीन के पास ही होगा। वैसे चीन के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां कोई आज की बात नहीं है। पिछले 1 दशक से चीन बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है और बांग्लादेश न चाहते हुए भी चीन की ओर खींचा जा रहा है। ये आज से करीब 5 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। शी जिनपिंग के इस दौरे के करीब 2 महीने बाद चीन ने बांग्लादेश को मिंग क्लास टाइप 2 सबमरीन बांग्लादेश नेवी को बेची थी। कहा जाता है इसी सबमरीन डील के बहाने चीन ने साल 2017 में सबमरीन बेस बनाने का प्लान सेट किया था। समंदर के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक चीन की सेना का आना भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश का एक समूचा ऐसा बॉर्डर है जहां पर भारत और बांग्लादेश के संबंधों की आधारशिला है। और इसी आधारशिला पर चीनी अब अपना चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैगन की ये चाल बेहद सोची समझी है, जिसका जवाब भारत को भी ढूंढना होगा। हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ा रहा है, पहले उसे समझिए। इस वक्त समंदर में चीन की मौजूदगी पश्चिम से लेकर दक्षिण में श्रीलंका, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार तक हो चुकी है। चीनी नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हनबनटोटा, म्यांमार का क्योकप्यू पोर्ट और मालदीव के फेदुपिनोलहू द्वीप पर भारत को घेरने के लिए अपना बेस करीब बना चुका है। अब बांग्लादेश के चिटगांव फोर्ट पर वो अपना नेक्स्ट नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में यह जो नेवल बेस बनेगा, उससे एक तरफ तो चाइना को हाइड्रोग्राफिक डिटेल्स को पता करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर तैनात नेवल रिसोर्सेज के माध्यम से वह अपने इरादे को प्रैक्टिस करने के लिए जो जरूरी एक्सरसाइजेस हैं उसको भी कर पाएगा। चाइना ने अपने औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को भी लगातार कर्ज के जाल में फंसाने की साजिशें रची हैं। बांग्लादेश की सरकार ने चाइना के औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से चाइना ने बांग्लादेश में लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। अगर चीन बांग्लादेश में अपना सबमरीन बेस तैयार कर लेता है तो उसके मायने क्या होंगे वो भी समझना जरूरी है। चीन अगर बांग्लादेश में सबमरीन बेस तैयार करता है तो औपचारिक तौर पर उसका बांग्लादेश की समुद्री सीमा पर कब्जा हो जाएगा। सबमरीन बेस बनने के बाद ट्रेनिंग के बहाने चीन यहां अपनी पनडुब्बियां भी ला सकता है। यही नहीं, अपनी पनडुब्बियों के जरिए वो समंदर में भारत की जासूसी भी कर सकता है। अगर लंबे वक्त तक चीन की यहाँ मौजूदगी रही तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है
कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जो भारत और चीन के संबंधों को किसी न किसी तरह प्रभावित कर सकते हैं, उन्होंने समय समय पर उसका भरपूर उपयोग किया हुआ है। इसी कड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध भी एक नए मोड़ पर आकर खड़े हो सकते हैं अगर चीन का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश में जो निवेश हो रहा है उसको रोका न गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चाइना भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के तहत लगातार घेरने की कोशिश करता है। चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ा करके भी वो भारत को लगातार दबाव में रखने की कोशिशें करता है। बीते कुछ सालों के दौरान बांग्लादेश और चीन के बीच डिफेंस डेलीगेशन विजिट में भी इजाफा हुआ है। बीते कुछ सालों में चीन लगातार रक्षा उपकरणों और हथियारों से बांग्लादेश को रिझा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति जग जाहिर है। कहा जाता है कि चीन अपने शिकार को अपने कर्ज और अपने हथियारों के जाल में ऐसे फंसाता है कि कोई उसके चंगुल से बाहर निकल नहीं पाता है। पाकिस्तान का उदाहरण सबके सामने है और बांग्लादेश भी उसी राह चलता हुआ दिखाई दे रहा है।